नमस्ते दोस्तों, सरल बात में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं कि छोटे बच्चों की दांतों की देखभाल कैसे की जाए। क्योंकि बहुत बार हम पेरेंट्स बहुत चिंतित रहते हैं कि हमारे बच्चे बहुत चॉकलेट्स खाते हैं, बहुत स्वीट्स खाते हैं, ठीक से केयर नहीं कर रहे हैं, हमारा नहीं सुनते हैं, पेस्ट नहीं करते हैं सोते वक्त। तो हमें क्या क्या बातों का ध्यान रखना है जिससे कि हमारे बच्चों के दांत जो है उनमें कैविटी ना आए और वो हेल्दी रहे। इस टॉपिक पे डिस्कस करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर ऋचा भांगे। डॉक्टर ऋचा भांगे पिछले 16 सालों से डेंटल प्रैक्टिस में हैं और फेलोशिप की हुई है रेस्टोरेटिव पेडियाट्रिक डेंटिस्ट्री में। वेलकम मैम, वेलकम टू अवर शो सरल बात। का एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन आपने फेलोशिप की है बच्चों के लिए स्पेशली। तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहती हूँ कि जो दांत हैं इसको लेकर एडल्ट्री डेंटल केयर में और चाइल्ड डेंटल केयर में क्या फर्क है? देयर इज बहुत ही डिफरेंस है एडल्ट डेंटिस्ट्री और छोटे बच्चों का डेंटिस्ट्री। एक तो एडल्ट डेंटिस्ट्री में हम 1-to-1 उसी पेशेंट से बात करते हैं और चाइल्ड डेंटिस्ट्री में हम पेरेंट से चाइल्ड से भी बात करते हैं, यानी कि द पेरेंट्स, बोथ द पेरेंट्स एंड द चाइल्ड एंड द डॉक्टर। सो इट्स अ ट्राइंगल, सो दैट इज़ द बिग डिफरेंस। हमको उनकी साइकोलॉजी अंडरस्टैंड करनी पड़ती है, यानी कि वो आ गए और हमने काम स्टार्ट किया क्लिनिक में चेयर में उनको बिठा के, ऐसा नहीं होता। फर्स्ट डे वी जस्ट से हाय हेलो, वी जस्ट डू अ चेकअप, वी जस्ट हम ऐसे उनको टेल शो डू मेथड में सब इंस्ट्रूमेंट्स दिखाते हैं एंड देन वी जस्ट बिल्ड अ रेपो, हम उनसे फ्रेंडशिप करते हैं एंड देन वी स्लोली स्टार्ट डूइंग चेकअप and then we tell the parents that ki aisa treatment and then we slowly start the treatment. So conditioning of child's mind and the parents minds is very important in child dentistry. बच्चे के तो दांत दूध के होते हैं और वे एक सर्टेन टाइम के बाद गिर ही जाने वाले हैं। Yes. Then what is the importance of child dental care? Yeah, very good question. हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं, यानी कि पेरेंट्स जैसे कि दूध का ही दांत है डॉक्टर निकाल दो, तो इट्स लाइक सभी दांत जो खराब होते हैं दांत तो वो तो निकालने ही पड़ते हैं, पर जो दांत हम बचा सकते हैं उसको रूट कनाल करके या फिलिंग करके, तो वैसे उनको बचाना चाहिए। क्योंकि वो जो दांत है मिल्क टूथ, पेशेंट है उसके माउथ में वो पहला जो दांत है वो मिल्क टूथ आता है। तो स्पीच डेवलपमेंट, देन जॉ, हमारा फेशियल डेवलपमेंट डिपेंड्स ऑन अ टीथ। बिकॉज अगर दांत अच्छे हैं तो वो बच्चा ठीक तरह से खा सकता है, कि बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ चूइंग ये हमारे मसल्स, जॉ बोन्स डेवलप होते हैं। सो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, टीथ आर वेरी इंपॉर्टेंट इन जॉ डेवलपमेंट एंड स्पीच डेवलपमेंट। और दूसरा एक है कि ये जो हमारे मिल्क टूथ है, दे एक्ट एज अ स्पेस मेंटेनर फॉर द परमानेंट टीथ टू कम। यानी कि जो मिल्क टूथ एक्सफोलिएट होता है, यानी कि वो गिरता है क्योंकि नीचे से परमानेंट दांत आता है। अगर वो खुद गिर गया मिल्क टूथ, तो आजू बाजू के जो मिल्क दांत है वो उस स्पेस में गिर जाएंगे, यानी कि दे विल स्टार्ट टिपिंग। और जो परमानेंट दांत नीचे से आ रहा है वो ठीक तरह से नहीं आएगा, वो इट विल कम आउट फ्रॉम सम अदर दिस, एंड दिस इज हाउ crooked teeth or the patient will have malaligned teeth, then we will need braces treatment. So like मिल्क टूथ बचाना बहुत ही ज़रूरी है। और कभी कभी अगर बहुत एप्सेस या स्वेलिंग हो गया मिल्क टूथ में, तो नीचे जो हमारे परमानेंट दांत रहते हैं जॉ में, हमारे जॉ में नीचे परमानेंट टूथ बढ़ रहे, तो उनको भी इन्फेक्शन पहुंचता है ऊपर से नीचे। सो समटाइम्स परमानेंट टूथ जो हमारे एडल्ट टीथ है उनको कभी कभी स्टेनिंग या कुछ डिफेक्ट्स, इनेमल में डिफेक्ट्स वगैरह हो जाते हैं। डॉक्टर, आपने अभी बोला कि बच्चों को जो है रूट कैनाल करके हमको दांत बचाने चाहिए, दूध के दांत। तो छोटे बच्चों का रूट कैनाल हो सकता है क्या? कोई एज लिमिट नहीं है रूट कैनाल के लिए? नहीं, वैसे तो देर इज़ नो एज लिमिट फॉर रूट कनाल। एनी एज, यानी कि स्टार्टिंग फ्रॉम 5 years ऑफ एज टिल 80 years और 70 years वी कैन डू रूट कनाल जस्ट टू सेव द टूथ। यानी कि दांत तो लाइव नहीं रहता, क्योंकि उसका जो अंदर का हार्ट ऑफ द टूथ रहता है, जिसको हम पल्प बोलते हैं, जिसमें ब्लड वेसल्स, नर्व्स रहते हैं, जिससे हमको सेंसेशन मिलता है, न्यूट्रिशन मिलता है दांत को, वो पूरा हम रूट कनाल करके निकालते हैं टिल द रूट, एंड ऑफ द रूट। यानी कि अ टूथ इज इट हैज़ अ क्राउन एंड इट हैज़ रूट्स, जो मूल रहते हैं
दांत के जो बोन्स में फंसे रहते हैं, और इसलिए हमारे दांत हिलते नहीं। तो वहाँ तक जब पार्ट ऑफ द टूथ में जब हमारा डीके पहुँचता है, देन द चाइल्ड और द पेशेंट गेट स्वेलिंग, यानी कि सूजन आती है या सीवियर पेन होता है, तब हम एग्जामिन करके एक्सरे करके उसको रूट कनाल करते हैं एंड वी सेव द टूथ, और उसके ऊपर हम कैप डालते हैं। In children we put stainless steel crown, or tooth colored crowns also we have. Basically why we save the tooth is to maintain the space, maintain the normal chewing action, because एक दांत निकाल लिया तो सब हमारा अलाइनमेंट चेंज हो जाता है और फेस की हाइट भी कम हो जाती है। डॉक्टर, छोटे बच्चों में स्पेशल टूथपेस्ट या स्पेशल टूथब्रश लेना ज़रूरी होता है? हाँ, इट इज़ रिक्वायर्ड, क्योंकि बच्चों के दांत छोटे होते हैं तो उनके स्मॉल साइज स्मॉल हेड वाले टूथब्रशेस मिलते हैं मार्केट में, और डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करके देते हैं, तो वो यूज़ कर सकते हैं। कम तीखे वाले टूथपेस्ट जो रहते हैं, बबल गम फ्लेवर, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर, ऐसे कुछ टूथपेस्ट रहते हैं विच आर अवेलेबल एंड द डॉक्टर प्रिस्क्राइब्स विच टू बी यूज्ड, तो वो इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि कभी कभी हम टूथपेस्ट यूज़ करते तो बच्चों को वो ऐसा तीखा लगता है टूथपेस्ट, तो वो, और कभी कभी वो टूथपेस्ट यूज़ करेंगे उनको, पर वो कभी कभी थूक नहीं पाते तो वो निगल जाते हैं अंदर, सो दैट इज़ नॉट गुड। और जिन बच्चों को दांत नहीं रहते, यानी कि कोई भी दांत नहीं आया है, तो उनके भी गम पैड्स जो रहते हैं वो क्लीन करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज सब माँ उनको खाना पीना देती है, ब्रेस्ट फीडिंग देती है और सुला देती है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, बट वी हैव टू क्लीन द गम पैड्स। तो वो गम पैड्स भी हमको एक ऐसा नॉर्मल क्लॉथ रहता है, वो ऐसा थोड़ा सा ल्यूकवार्म वाटर में डिप करके उनके गम्स क्लीन करने चाहिए और टंग भी क्लीन करना चाहिए। फिंगर ब्रशेस आते हैं, then small head toothbrushes come, like sweet toothpaste also come with less of fluoride, और 7 to 8 years के बाद हम नॉर्मल टूथपेस्ट यूज़ कर सकते हैं। और जब तक चाइल्ड खुद ठीक तरह से ब्रश नहीं कर सकता, तो इट इज़ बेटर द पेरेंट ब्रशेस द teeth of the child, and both in the morning and night also. Night brushing is very important. बच्चों में बहुत बार टूथ डिके हो जाता है, व्हाट आर द प्रिकॉशंस दे शुड टेक जिससे कि वो टूथ डिके ना हो, उनके दांत बचे रहें? It is good you asked about precautions. Precautions the mother has to take once she becomes pregnant. क्योंकि जब एक औरत जब प्रेग्नेंट होती है तो 6 वीक्स का जब प्रेगनेंसी रहती है, तभी हमारा दांत फॉर्मेशन चालू होता है, जब गर्भ में ही, तो तब से ही माँ ने अच्छा डाइट लेना चाहिए। देन शी हैज़ टू टेक केयर दैट शी डजंट फॉल इल, उसको बहुत इन्फेक्शंस ना हो, फीवर ना आए, क्योंकि दिस ऑल अफेक्ट्स द टीथ ऑफ द चाइल्ड, क्योंकि उसके दांत थोड़े डिफेक्टिव होंगे, यानी कि इट अफेक्ट्स द चाइल्ड। और बाद में वंस द चाइल्ड इज़ आउट फ्रॉम द वूम, जब से वो पहला दांत आता है तब से हमको केयर लेना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने बोला कि एक सॉफ्ट कपड़ा लेके वो क्लीन करना है गम पैड्स, और आफ्टर एवरी 6 months इफ़ यू विजिट डॉक्टर, देन वी कैन सी द चाइल्ड, चेक द चाइल्ड। तो कभी कभी उनको हैबिट्स रहते हैं अलग अलग, माउथ ब्रीदिंग, थम सकिंग, lip sucking, nail biting, so this all should be corrected. So this is like many people they look only for decay, but these are also some areas we have to do checkup. और डीके के लिए हमारे पास फिलिंग्स है, रूट कनाल्स है, रूट कनाल के बाद हम क्राउन्स डाल सकते हैं, टूथ कलर्ड स्टेनलेस स्टील। चेकअप आफ्टर एवरी 6 months इज द की फॉर गुड ओरल हेल्थ। एक बार हम देखते हैं बच्चों में क्रुकेट टीथ हो जाते हैं, तो what is the right age to rectify this crooked teeth? Yeah, for crooked teeth na, you can start the treatment from 7 years to till 40 age also people come and correct the teeth. So from 7 to 12 years we have to start the correction of teeth. तो डॉक्टर, ये फ्लोराइड ट्रीटमेंट क्या होता है? इससे बच्चों के दांतों को क्या फ़ायदा होता है? फ्लोराइड ट्रीटमेंट यानी कि जेल्स आते हैं और वार्निशेस आते हैं जो हम बच्चों के दांत को लगाते हैं, एंड फॉर 3 minutes वी मेक देम वेट इन द डेंटल चेयर,
उसके बाद वी सेंड द पेशेंट। सो वो जेल फॉर्म में भी आता है और वार्निशेस में भी आता है। जेल फॉर्म में वी पुट इट इन द ट्रे एंड वी पुट इट, यानी कि बच्चों के दांत को हम वो ट्रेस लगाते हैं, ऊपर वाला और नीचे वाला। 4 मिनट्स तक हम रुकते हैं, देन हम निकालते हैं वो ट्रेस एंड वी सेंड द चाइल्ड। वार्निश का भी वैसे, वी जस्ट पेंट द टूथ, यानी कि टूथ सरफेस को हम ऐसे ब्रश से लगाते हैं वार्निश, और वी सेंड द चाइल्ड। ये हम 6 महीने के बाद करते हैं बच्चों के लिए, बच्चों को, क्योंकि बच्चों के जो दांत रहते हैं उनके दांत फ्लोराइड ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं। तो फ्लोराइड मेक्स द टूथ मोर स्ट्रॉन्ग, it prevents decay, it also prevents the bacterial growth in the mouth. थैंक यू सो मच डॉक्टर, बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन दिया आपने एंड वेरी यूजफुल इन्फॉर्मेशन। थैंक यू फॉर शेयरिंग योर इम्पोर्टेंट टाइम विद अस। दोस्तों, अगर आपको किसी और टॉपिक से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं। हम इसी तरीके से आपके साथ नई इन्फॉर्मेशन शेयर करते रहेंगे, नए लोगों को आपके साथ मिलवाते रहेंगे। इसके लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। हम फिर मिलते हैं। थैंक यू।